So hello guys, welcome back to Sir Study channel, and today we are going to discuss about Unit 5 Section 1, that is Videsha Babu chapter part 1. So let's get started. Unit 5 Section 1, Videsha Babu. In Pipli town in Hazaribagh district of Bihar lived Videsha Babu. बिहार के अंदर, बिहार स्टेट के अंदर एक सिटी है हजारीबाग, जिसके अंदर एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है पिपली. वहां पर रहते हैं विदेशिया बाबू. यू माइट वॉन्ट टू नो वाई ही वॉज कॉल्ड विदेशिया बाबू. आप लोग जरूर ऐसे मतलब सोच रहे होगा कि इसका नाम इतना अजीब सा क्यों है, विदेशिया विदेशिया और फॉरनर बाबू. इट वॉजेंट बिकॉज ही ट्रेवल टू डिस्टेंट लैंड्स और एनीथिंग लाइक दैट. ऐसा नहीं है कि ये बहुत दूर दूर फॉरेन कंट्रीज में घूम कर आ चुका है इसलिए ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो ऐसा बाहर बहुत दूर दूर नहीं गया है, वो ट्रैवल नहीं किया है कभी इतना दूर दूर. अबाउट 20 years एगो, तो अब यहाँ पे बता रहा है कि उनका नाम विदेशक क्यों है. अबाउट 20 years एगो मतलब 20 years पहले, 20 साल पहले, ही हैड गॉन टू विजिट हिज ग्रैंडफादर इन विलेज किरीमिरी. तो उनके विदेशा बाबू के ग्रैंडफादर का विलेज था, मतलब वो विलेज में ग्रैंडफादर रहते थे, उनका घर वहीं पर था, और उस विलेज का नाम था किरीमिरी. एंड स्टेड अवे फ्रॉम 2 whole month. मतलब वहां पर और वो 2 महीने तक रुके थे अपने ग्रैंडफादर के विलेज में किरीमिरी, जहाँ पे उनका ग्रैंडफादर का जिस विलेज में घर था. बट बिकॉज ही हैड गॉन फार अवे इन अ ट्रेन, और वो काफ़ी दूर था उनका विलेज, उनके रियल मतलब उनके घर से, उनका जो विलेज वाला घर था ग्रैंडफादर का, वो काफ़ी दूर था और वो ट्रेन से बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ा था उनको. और वो जब वापस आए थे तो फिर एंड कम बैक वियरिंग शाइनी न्यू ब्राउन बूट्स विथ ब्लैक लेसेस. मतलब वो बहुत अच्छे शाइनी कपड़े पहन कर आए थे, ऐसा लग रहा था कि वो फॉरेनर के कपड़े पहन कर आए हैं, फॉरेन के कंट्री से, वहाँ पर से न्यू न्यू क्लॉथ्स खरीद के वो पहन के आए हैं. तो फिर ऐसे लोग सोचने लगे कि वो बहुत दूर से आए हैं. पीपल थॉट ही वॉज अ वेरी वेल ट्रेवल्ड सॉर्ट ऑफ मैन, सो दे कॉल्ड हिम विदेशा बाबू. इसलिए उनको वो लोग विदेशा बाबू कहने लगे. हिज रियल नेम वॉज देवनाथ चौधरी बट नो वन कॉल्ड हिम डैट. उनका रियल नेम जो था वो देवनाथ चौधरी था, लेकिन उसको कोई मतलब उनको ये नाम से कोई पुकारता ही नहीं था. नॉट इवन हिज ओन मदर, यहाँ तक कि उनकी जो खुद की माँ थी वो भी उनको ऐसा नहीं बोलती थी इस नाम से, वो भी उनको विदेशिया विदेशिया या फिर फॉरनर बाबू ही कहती थी. Who was nearly 100 year old. 100 year old उनकी मम्मी का एज था. एक्चुअली विदेशिया बाबू वॉज 2 पीपल्स. एक्चुअल में वो जो विदेशिया बाबू थे वो 2 लोग थे. नहीं, ऐसा नहीं है कि एक ही लोग थे विदेशिया बाबू, 2 लोग थे. On weekdays he worked as a geologist in government survey office. गवर्नमेंट सर्विस ऑफिस में वीकडेज मतलब वर्किंग डेज जो होते थे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, इन 6 दिन में वो गवर्नमेंट सर्वे ऑफिस में एज अ जियोलॉजिस्ट काम करा करते थे. मतलब जो जियोग्राफी में मतलब अर्थ का ग्लोब वगैरह का कुछ खोज करते हैं, वैसा एक उन लोग को जियोलॉजिस्ट बोलते हैं. तो फिर उसी का काम वे करते थे. एंड ऑन संडेज ही वर्कड एज एन अमेच्योर इन्वेंटर एंड होम्योपैथिक डॉक्टर. वो इन्वेंटर का काम करते थे संडे भर, और होम्योपैथिक डॉक्टर का भी काम करते थे. Once the Raja of Hathi paid him a visit to present him with a mosquito net embroidered with, can you believe it? मतलब एक राजा ऑफ हाथी पेड हिम, मतलब एक राजा था हाथी से, हाथी का एक राजा था, मतलब हाथी एक शहर का नाम है, वहाँ का एक राजा था, वो उसको काफ़ी पैसे पेड करा था ताकि वो उसके गांव हाथी में आ सके. और वो जो इसने वो मस्कीटो नेट बनाया है विदेशिया बाबू ने इन्वेंट करा है, उसको वो शो कर सके राजा को. कैन ओपनर्स एंड 5 second मैथ प्रॉब्लम सॉल्वर दैट विदेशिया बाबू इन्वेंटेड वॉज हिज मोस्ट फेमस इन्वेंशन. उनका मोस्ट फेमस 2 इन्वेंशन था, जो कि था कैन ओपनर, मतलब कैन को ओपन करने के लिए एक मशीन था, और एक और उनका इन्वेंशन था जो कि था मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्वर. मतलब आपको बस उसका एक स्कैन करना होगा उस प्रॉब्लम को, या फिर उसको टाइप करना होगा, और उसका वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन के साथ वो खुद ही दे देगा आंसर, वो मशीन. दिस वॉज द इमीडिएट अपस्टार्ट फाइंडर, अ लिटिल बॉक्स विथ बिग एंटीना that picked up nervous responses typical to troublemakers. As you may imagine, this was a terrific thing to have at a mela. It always pointed out exactly what was going to plant a cracker under the head havaldar's seat, or who was planning to purloin.
पड़लायन मतलब होता है स्टील, चोरी करना। द pious हंडी when the principal पुजारी was having 40 wings। मतलब इस वाले पैराग्राफ में ये कहने की कोशिश की जा रही है कि ये एक और इन्वेंशन किए थे जो कि एक छोटा सा डब्बा था, बॉक्स था, और उसके ऊपर बहुत बड़ा बिग एंटीना लगा हुआ था, जिससे कि वो फाइंड कर सकता है वो मशीन कि कौन चोरी करने वाला है फ्यूचर में और कौन किसने मतलब कुछ गलत काम कर रहा है या फिर करने वाला है, तो फिर वो पहले ही पता कर सकता है। सम टाइम विदेशिया बाबू वॉज हर्ड सिंगिंग माई सेल्फ विदेशिया बाबू आई एम डूइंग क्रेजी थिंग्स यस जी इफ प्रॉब्लम डेवलप आई ग्लैड टू हेल्प हैप्पी इन्वेंटर जी। ये बहुत मतलब ऐसे विदेशिया बाबू बहुत बार गाते रहते थे। वेल व्हाट डू यू थिंक हैपेंड वन वेरी क्वाइट संडे मॉर्निंग द इमीडिएट अपस्टार फाउंडर एंटीना बिगन वैगलिंग फ्यूरियसली राइट ऑन टॉप ऑफ विदेशिया बाबू इन्वेंटिंग टेबल। मतलब वो जब एक टेबल को इन्वेंट कर रहे थे तो फिर अचानक से वो जो छोटा सा जो एंटीना वाला डब्बा उन्होंने इन्वेंट करा था वो ब्लिंक करने लगा। नाउ व्हाट कुड बी द मैटर, क्या हो सकता है मैटर, क्यों ब्लिंक कर रहा है, विदेशिया बाबू बोल देते हैं। As he sought out of his small 2-room house, उनका घर छोटा सा था, उनका बस 2 ही रूम था उस घर में और कुछ नहीं था। into the courtyard, अरे मोहना बढ़ना खिचड़ी। तो ये सब उनके नेबर्स का नाम है और वो चिल्लाकर बोलते हैं क्या हो रहा है भाई, मतलब क्या कर रहे हो आप लोग, और ऐसा मेरा मशीन आवाज़ हो रहा है, कुछ हो तो नहीं क्या, ऐसा कुछ पूछने के लिए उन्होंने ऐसा बोला है। साहेब सम पीपल हैव बीन चॉपिंग डाउन पिलखन एंड बनियान ट्री इन द फॉरेस्ट। और वो आकर एक उनका जो असिस्टेंट होता है वो आकर बोलता है विदेशा बाबू को कि विदेशा बाबू को ऑफिस में आकर बोलता है कि साहेब कोई फॉरेस्ट में ट्रीज काट कर ले जा रहा है, एंड साहेब the old tiger who lived in the jungle now has fewer places to hide in and is rushing about frightened the people of Pipli। और अब वो टाइगर के पास कोई छुपने का जगह नहीं है और अब वो सारे काट रहे हैं, तो फिर वो निकल चुका है फॉरेस्ट से टाइगर और बहुत सारे पिपली के लोगों को डरा भी रहा है। देयर वॉज कन्फ्यूजन एट दिस न्यूज एंड एवरी वन बिगन टॉकिंग एट वंस एंड साउंडेड लाइक अ बैड और छिट्रा प्लेइंग 19 डिफरेंट ट्यून्स एट द सेम टाइम। मतलब बहुत सारे लोग अब बात करने लगे और ऐसा लग रहा था मतलब 19 साउंड, जैसे बहुत लोग अगर एक रूम में बात कर रहे होते हैं कुछ टॉपिक के बारे में तो फिर बहुत खिचड़ी जैसा नहीं बन जाता है, वैसा ही वहाँ पे बन गया था कि 19 आवाज़ एक साथ आ रहे थे, बड़ा 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 ऐसे आवाज़ आ रहे थे, बहुत सारे अलग अलग साउंड ट्यून के आवाज़ आ रहे थे बात करने की वजह से उन लोग के। नो वन वॉन्टेड टू फेस द टाइगर ऑफ कोर्स कोई भी टाइगर को फेस नहीं करना चाहेगा। दे जस्ट वॉन्टेड टू बी फार अवे फ्रॉम हिम, बस उन लोग को दूर रहना था टाइगर से। देन खिचड़ी केम अप विथ अ मैड आइडिया। अब खिचड़ी यहाँ पे एक इंसान का नाम है और खिचड़ी आता है और बोलता है एक बहुत ज़्यादा मैड आइडिया, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब से आइडिया को लेकर आता है। ही सेड बाबूजी मोतिया एंड आई विल सिट हेयर एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट एंड फास्ट जस्ट लाइक द ओल्ड साधुस द पावर ऑफ आवर फास्टिंग विथ फ्राइटन द टाइगर बैक इनटू द फॉरेस्ट। अब ऐसा अगर हम लोग ऐसे साधु बन के बैठे रहेंगे और ऐसे हाथ जोड़ के बैठे रहेंगे जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हो, वैसे हम लोग बैठे रहेंगे तो फिर जो टाइगर होगा वो क्या पता वो जल्दी से भाग जाए हम लोग को देखकर डर के। एंड देन एडेड कनिंग खिचड़ी यू कैन गिव अस अ रिवॉर्ड साहेब लाइक अ वीक्स सप्लाई ऑफ खिचड़ीज और इवेंट टिकट्स टू द मूवीज। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करेंगे, ऐसा खिचड़ी बोलता है और इसके बदले आप हम लोग को खाने के लिए खिचड़ी देना रिवॉर्ड के तौर पे और टिकट भी दे देना कुछ एक मूवी का। So guys, if you enjoyed this video, so like, share and subscribe, and part 2 will come as soon as possible. Goodbye.